नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 2 दिन पहले तक जो रशिया बिल्कुल चढ़ा हुआ था, लग रहा था कि उसे कोई रोक ही नहीं सकता और यूक्रेन आधा वो आसानी से कब्जा ले जाएगा, क्योंकि नाटो देशों में फूट पड़ी हुई थी, ये एक दूसरे से लड़ रहे थे। उधर रशिया इसका फायदा उठा रहा था, अमेरिका चीन के साथ व्यस्त था। तो ऐसे में रशिया के लिए चीजें आसान थी। लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर जिस हिसाब से नाटो एकजुट हुआ है, नाटो एक्टिव हुआ है, और उधर से अमेरिकी जंगी बेड़ों ने जब से कमान संभाली है, तब से वो रशिया जो चढ़ा हुआ था, अब उसे जान बचाना मुश्किल हो गया है। जी हां, दरअसल रशिया के खिलाफ अमेरिका अब बिल्कुल पूरी तरीके से उतर आया है। अमेरिका ने ब्लैक सी में, स्क्रीन पर आपको दिखा भी देता हूं, वहां पर अपने वॉरशिप को रवाना कर दिया है। इसके अलावा अमेरिकी जंगी बेड़े भी इसके पीछे पीछे आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सिर्फ इसी खास मुद्दे पर एक आपात मीटिंग भी करी है, और इसके बाद उन्होंने तय किया कि जो वॉरशिप है वो रवाना कर दिए जाएंगे और बाद में अमेरिकी जंगी बेड़े को भी रवाना किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अगर रशिया की तरफ से कोई भी ऐसी घटना सामने आती है जिसमें रूसी सैनिक कब्जाते हैं यूक्रेन का कोई भी हिस्सा, तो फिर अमेरिकी सेना स्वतंत्र है कोई भी कठोर कदम उठाने के लिए। और इसका फर्क कितना पड़ा है, मैं आपको रूस का बयान दिखा देता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि रूस अब कितना ज्यादा फंस चुका है। आप स्क्रीन पर देखिए रूस का बयान, जिसमें रूस ने कहा है कि जिस हिसाब से तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में युद्ध हो सकता है, और अगर युद्ध हुआ तो यूक्रेन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और ये रूस के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लंडर है। ठीक वैसे ही जैसे चीन ने भारत को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, ठीक वैसे ही रशिया ने यूक्रेन को छेड़कर कर दी है। क्योंकि देखिए, जब चीन ने भारत को छेड़ा था, भारत ने क्या किया, उसके बाद नए नए हथियार खरीदने शुरू कर दिए, नए नए हथियार बना दिए। आप ये देखिए कि हमने कितने तरीके की मिसाइल तैयार कर दी, और साथ ही भारत की आंखें भी खुल गई कि हमें अपनी सेना को जल्द से जल्द मजबूत करना होगा। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि आज की तारीख में जो हमारा मिसाइल बेड़ा है वो चीन से कहीं ज्यादा बड़ा है और कहीं ज्यादा मजबूत भी है। और उस विवाद ने, आप ही देखिए कि क्वाड ग्रुप को कितना ज्यादा मजबूत बना दिया और भारत को और ज्यादा प्रो वेस्टर्न भी कर दिया है। अब इस विवाद के बाद भी देखिए क्या हुआ, रूस ने यूक्रेन को छेड़ा। यूक्रेन जो अभी तक लग रहा था कि नाटो को शायद ज्वाइन नहीं करेगा, अब उसने नाटो को कहा कि जी हम नाटो ज्वाइन करेंगे, और जो हमारी एप्लीकेशन है इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, जल्द से जल्द हमें नाटो में शामिल करवा दीजिए। अब इससे होगा क्या, अभी तक होता यह था कि नाटो के और रशिया के बीच में आता था यूक्रेन, जिससे कि रशिया को सुरक्षा मिलती थी। लेकिन अगर यूक्रेन अब शामिल हो जाता है नाटो में, तो नाटो तो सीधे सीधे रूस की राजधानी मॉस्को के दरवाजे पर आकर बैठ जाएगा। और खुद रूस के बड़े बड़े एनालिस्ट भी मानते हैं कि ये एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर साबित होने जा रहा है। और इसके अलावा इसका इफेक्ट सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, रशिया के और ज्यादा पड़ोसी हैं वो भी अब एंटी रशिया होते चले जाएंगे, जिससे कि रशिया को लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक वैसे ही जैसे आज चाइना का हर पड़ोसी चीन के खिलाफ हो चला है। आपका इस पर क्या मानना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।